जय हिंद बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है जी, जिसके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और अगर हमें इस सेट को प्रूव करना है कि ये किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के संग एक एबिलियन ग्रुप बना रहा है, तो हम वो काम कंपोजिशन टेबल फॉर्म करके उसकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसीजर था पहले, किसी भी सेट को किसी ऑपरेशन के संग ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो 4 प्रॉपर्टीज हमको प्रूफ करनी होती थी, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज, उन सभी चीजों को हम आसानी से इस कंपोजिशन टेबल के जरिए चेक कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट जो है इस ऑपरेशन के संग क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। तो कैसे कंपोजिशन टेबल बनाते हैं इस सेट जी और इस ऑपरेशन स्टार की हेल्प से, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। हमारे पास एक सेट है जो क्या कंटेन करता है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं। इस सेट के एलिमेंट जो है वो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक। और इस सेट को अगर हम जी से डिनोट करते हैं तो इस सेट जी को हमें प्रूफ करना है कि ये क्या बनाएगा, एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाएगा ऑफ ऑर्डर 4, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेट जी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो हमारा सेट जी जो है वो किन एलिमेंट्स बन रहा है, उन सारे एलिमेंट्स से, उन चारों एलिमेंट्स से जो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, यानी वो सारे एलिमेंट्स x जो क्या होंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी x टू द पावर 4 इक्वल 1। और हमें पता है कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, हमें 4 वैल्यूज x की मिलेंगी, यानी g में 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो देखते हैं हम कि x की वैल्यूज हमारे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की जो 4 वैल्यूज हमें मिलेंगी वो होगी 1, -1, i एंड -i, जहाँ पर i हमें पता है कि i क्या है, -1 और स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक। तो हम देखते हैं x में ये एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं इस इक्वेशन में तो देखते हैं हम ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, 1 पावर 4 इक्वल 1, ठीक। यानी x की एक वैल्यू 1 होगी, एक सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन जो होगा वो 1 होगा। इसी तरह x की जगह अगर हम -1 यहाँ पर रखते हैं तब भी हम देखते हैं -1 पावर 4 इक्वल 1, यानी x इक्वल -1 जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम x की जगह i रखते हैं तो यहाँ पर होगा हमारे पास i पावर 4, और वो भी हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू i भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और ऐसे ही x की जगह अगर हम -i रखते हैं इस इक्वेशन में तो वो भी क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो 4 रूट्स होंगे, स्क्वायर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है हमारे, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसमें, 1, -1, i, -i। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सेट होना चाहिए जिसे हमें एबिलियन या ग्रुप प्रूफ करना है, एबिलियन ग्रुप या ग्रुप प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारे पास उस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेट दिया हुआ था फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये यही 4 हमारे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। ये ग्रुप फाइनाइट तो होगा ही, क्योंकि इस ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, वो भी 4 होगा। आपको रिकॉल करा दूं, ऑर्डर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर से मतलब होता था उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी ये अगर ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन के संग तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो इसको अब अगर हमें कंपोजिशन टेबल की हेल्प से प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग सभी लोग। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, ठीक। यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर, यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है वो लिखा हम लोगों ने, और ये इस तरह से किया, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, जी के सारे एलिमेंट्स को इस रो में लिखेंगे। तो जी के एलिमेंट्स हमारे थे 1, -1, i, -i, और जी के एलिमेंट्स को ऐसे ही यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे 1, -1, i, -i, ओके। इस तरह से एलिमेंट्स जो भी एग्जाम्पल होगा उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको इस तरह से रखना है। और यहाँ पर इस तरफ हमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन है जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ करना है उसको रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट उठाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑपरेशन के संग इस सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक लगाते जाएंगे, ठीक। तो ये 1 × 1, ठीक। फिर ये 1 × -1, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा जाके हमारा i में, तो 1 × i, और ये फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ है -i में, तो 1 × -i। इसी तरह नेक्स्ट ये एलिमेंट लेंगे और इसको भी बारी बारी से इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट रो में देखेंगे हमें मिला 1, -1, i, -i। इसी तरह इस -1 को लेकर जब हम इससे और इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रेस्पेक्टिवली -1,
1 माइनस आई एंड माइनस आई इंटू माइनस 1 यानी आई। ठीक, अब इस आई को ले जाकर इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई किया तो आई को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आई इंटू आई जैसे ही करेंगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। इस आई को मल्टीप्लाई किया फिर इस माइनस आई से तो मिलेगा माइनस आई स्क्वायर यानी 1 हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1। ठीक, अब ये माइनस आई लेंगे और इससे भी वैसे ही एक के बाद एक इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर इन बॉक्सेस में लिखते जाएंगे, तो हमारे एलिमेंट्स होंगे -i, i, 1 एंड -1। ठीक, तो इस तरह से सेट और ऑपरेशन की हेल्प से हमें कंपोजिशन टेबल बनाना है। अब इसी टेबल से हमारी सारी जो ग्रुप की या एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज है वो एक के बाद एक इस टेबल की हेल्प से ही सारी प्रूव हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहला होता है ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्लोजर लॉ। ठीक, क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स को लें अगर हम, और उस पर बाइनरी ऑपरेशन जो भी हमारा दिया हुआ है उसको लगाएं, तो जो नया एलिमेंट मिले वो भी उस सेट जी के अंदर होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज है दो एलिमेंट्स को लेके मल्टीप्लाई करने की सेट जी के, वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। हमने जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जी के दो एलिमेंट्स को लेकर इस ऑपरेशन को लगाने के, वो सारे इसमें कर लिए हैं, और कोई भी एलिमेंट जो इसमें मिल रहा है हमें वो जी के बाहर का नहीं है। जितने भी कॉम्बिनेशन है सब में जो नया एलिमेंट बन रहा है आप देख रहे हैं वो इस सेट के अंदर का ही, इन्हीं में से कोई एलिमेंट है, यानी क्लोजर लॉ आसानी से होल्ड कर गया। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ दिस टेबल बिलोंग्स टू जी सो क्लोजर लॉ होल्ड्स। ओके, तो जब भी सारी एंट्रीज इस सेट के अंदर की होंगी तो यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। सेकंड हमारा है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ। तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। तो ये भी क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली यहाँ पर कोट कर देना है, वी नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव एंड द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो दे ऑल्सो सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। ओके, थर्ड हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने के लिए हम लोग देखेंगे कि इन जो भी हमने प्रोडक्ट किए हैं तो कौन सा ऐसा रो है जो ये फर्स्ट रो के एकदम आइडेंटिकल है। ये फर्स्ट रो हमारा जो है वो जी के एलिमेंट्स को दिखाता है। ठीक, तो अब इसके नीचे जो रोज हैं उनको हम देखेंगे कौन सा ऐसा रो है जो इस रो के एकदम आइडेंटिकल है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ जब हमने इस ऑपरेशन को लगाया। ठीक, तो जब भी हम देखेंगे तो हम देखते हैं ये पहला रो हमारा जो है यही एकदम आइडेंटिकल है, ये वाले रो के जी के एलिमेंट्स वाला जो रो था उसके ठीक आइडेंटिकल है ये वाला। तो ये रो हमें कैसे मिला था, जब हमने जी के एलिमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये एलिमेंट्स वापस मिले, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की का डेफिनेशन ही ये है कि वो किसी भी एलिमेंट के संग लगता है अगर तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। ठीक, तो कोई ऐसा रो जरूर होगा जो क्या कर रहा होगा, जिस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा मल्टीप्लाई करने पे किसी एलिमेंट से, वही सारे एलिमेंट्स वापस मिल रहे होंगे। तो ये रो आइडेंटिकल है, और ये रो हमको किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे मिला, इस 1 से। तो इस साइड में जो आएंगे जो एलिमेंट हमको मिलेगा यही आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर भी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ 1 जी के अंदर भी है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला क्लॉज भी हो गया। उसके बाद फोर्थ है हमारा इनवर्स एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले जहां जहां भी हमारे आइडेंटिटीज मिली है मल्टीप्लाई की, ये ध्यान दीजिए ये पूरा जी पहला रो जो आप देख रहे हैं ये जी के एलिमेंट्स को दिखा रहा है, और ये भी सेट जी को ही दिखा रहा है, और बीच में सारे हमारी मल्टीप्लीकेशन करने पे जो एंट्रीज मिली है वो मिली है। ठीक, तो इस वाली एंट्री में हम देखेंगे कहाँ कहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनको सर्किल करेंगे। जैसे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिला था 1 हमको, यहाँ आइडेंटिटी मिला था, ये आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी। ठीक, अब चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमको किन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से मिला था। ये पहला कॉलम ये जो था बॉक्स हमें इसमें 1 मिला था। ठीक, तो कोई दो एलिमेंट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, और वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई दो एलिमेंट ए और ए डैश साथ में आते हैं और वो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस और इस एलिमेंट के मल्टीप्लाई होने की वजह से, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ओके, तो ये हमें मिला 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस 1 पे। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमको किन दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से मिला,
तो हम देखते हैं ये मिला था हमको -1 एंड -1, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने की वजह से, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -1, जो कि जी के अंदर ही है। अब नेक्स्ट आते हैं इस 1 पे। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमको किन दो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन से मिला था, वो था आई और -i की हेल्प से। i इंटू -i हमने किया तो हमें मिला 1, यानी i का इनवर्स -i एंड -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i। तो i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -i एंड -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i। यहाँ से भी देखेंगे तो वही चीज मिलेगी, i एंड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -i एंड -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i। ठीक, तो हम देख रहे हैं जी के हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो भी कहाँ है, जी के अंदर ही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हो गई। तो इन 4 क्लॉज से हमारा ये सेट जी जो है ये ग्रुप प्रूव हो गया, लेकिन हमें प्रूव करना है फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो इसके लिए एक 5th कंडीशन है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो उसके लिए क्या करना होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी ए कंपोजिशन बी इक्वल बी कंपोजिशन ए। हम 2 एलिमेंट्स लें और उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिजल्ट पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दिए हुए टेबल के रोज, ये जो रोज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रोज और कॉलम्स को, ये सबको हम पूरे रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, और इंटरचेंज करने पे भी अगर इस टेबल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेबल वैसे का वैसे ही हमारा है, तो यानी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम इस रो को चेंज करेंगे कॉलम में तो एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स लिखे थे उनको हमने यहाँ कर दिया और यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ कर दिया। ठीक, तो ए ऑपरेशन बी जो हम पहले निकाल रहे थे अब वो बी ऑपरेशन ए की तरह रिप्रेजेंट होने लगेगा रोज और कॉलम को चेंज करने से। और तब भी हम देखते हैं कि टेबल पे हमारे इस एंट्रीज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करने पे भी एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता और कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे द टेबल रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, सो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स। ठीक, तो जी हमारा एक क्या हो गया, जी इज ए एबेलियन ग्रुप। ग्रुप तो प्रूव हो गया, लेकिन हमें फाइनाइट प्रूफ करना था, तो फाइनाइट भी होगा क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये ऑर्डर 4 का भी होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप क्या है, 4 है। तो यही प्रूफ करना था, ये हमारा जो रिजल्ट है ये मिल गया हमें। तो पिछले रिजल्ट के जैसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट्स अगर हम निकालते हैं यूनिटी के तो जो 2 एलिमेंट है वो हमारा सेट जी बना रहा है। ठीक, सेट जी में कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। और हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकालते हैं तो 2 वैल्यूज आती हैं हमारी, एक तो 1 एंड -1। 1 एंड -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलता है, 1। ठीक, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 2 इक्वल 1। और इस इक्वेशन को हम जानते हैं x की 2 वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं, x इक्वल 1 एंड x इक्वल -1। क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखते हैं तब भी ये सेटिस्फाइड है, x की वैल्यू -1 रखते हैं इसमें तब भी सेटिस्फाइड है। तो g में जो 2 एलिमेंट्स हमारे पास वो क्या है, 1 एंड -1। तो सेट तो हमें मिल गया। ऑपरेशन हमें दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, और हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि ये सेट जी जो है हमारा वो इस ऑपरेशन क्रॉस के संग, मल्टीप्लीकेशन के संग क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है। तो इसे हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से करते हैं। ठीक, क्या करेंगे हम, टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इस तरह एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर पे हम बाइनरी ऑपरेशन जो भी हमारा है उसको रखते हैं। जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रखते हैं कॉलम में, और वैसे ही जी के एलिमेंट्स को हम यहाँ रखते हैं 1 -1। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये पहला एलिमेंट 1 लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो देखा हमने 1 मिला। फिर इसी एलिमेंट को लिया और उसको फिर मल्टीप्लाई किया, ये -1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू -1 यानी -1 मिला। ठीक, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं, इस ये वाले रो पे ये -1 एलिमेंट लिया और इसको हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स के संग मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 और यहाँ -1 इंटू -1 यानी 1। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है इसको ये कि ग्रुप है। तो क्लोजर लॉ में हम देखते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट हम जी के लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जी के अंदर के ही एलिमेंट मिलना चाहिए अगर प्रोडक्ट करें किसी भी 2 एलिमेंट का। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं जी के 2 एलिमेंट्स को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करने की, वो सारी यहाँ हमारी प्रेजेंट है। और देख रहे हैं कि जो नया एलिमेंट बन रहा है वो क्या है, 1 -1 -1 1, और सारे ही एलिमेंट जो मिल रहे हैं वो जी के अंदर के ही।
तो कोई भी दो एलिमेंट जी का अगर हम लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी बाहर का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, जी के अंदर का ही एलिमेंट मिल रहा है, तो ये क्या करता है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे वी सी दैट ऑल द एंट्रीज ऑफ दिस टेबल बिलोंग्स टू जी, सो क्लोजर लॉ होल्ड्स। इस टेबल के बिना भी इसको हम प्रूफ करके देख सकते थे कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को, ठीक है, 1 को -1 से किया, -1 को -1 से किया, ठीक। तो ये जितनी पॉसिबिलिटीज हम लोग की हो सकती थी वो हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह -1 × 1, ठीक। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज थी और चारों पॉसिबिलिटीज में हम चेक करके देख सकते हैं कि हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा इसी जी का ही एलिमेंट होगा, तो क्लोजर लॉ हमारा होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ कैसे लिखेंगे? एसोसिएटिव लॉ के लिए हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, और 1 और -1 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, तो ये भी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के संग एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे, जी के एलिमेंट्स भी। तो सिंपली यहाँ लिख देना है एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ। ओके, थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जी का जो जी के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो तो हमें वही एलिमेंट वापस मिले। किसी एलिमेंट ई को हम कब कहते हैं कि आइडेंटिटी है, वो इस जी के किसी भी एलिमेंट के संग जब लगे बाइनरी ऑपरेशन के संग तो हमें वही एलिमेंट वापस मिले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको जी के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करे तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। इसको कंपोजिशन टेबल की तरह भी के साथ भी हम चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारा रो है इसके आइडेंटिकल नीचे कौन सी रो है जिसपे कुछ फर्क नहीं पड़ा है मल्टीप्लीकेशन होने के बाद भी जिसके एलिमेंट्स में। तो हम देखते हैं ये वाली रो हमारी, ठीक। और ये रो हमें मिली कैसे थी, जब हमने 1 - 1 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था, यानी ये वो एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के संग जी के मल्टीप्लाई होने पे वही एलिमेंट वापस देता है, यानी यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में लिखेंगे 1 बिलोंगिंग टू जी इज आइडेंटिटी इन जी, ठीक। 1 बिलोंगिंग टू जी इज आइडेंटिटी इन जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हमारे पास है ही हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम्पल को आप कंपोजिशन टेबल की हेल्प से करें। 2 ही एलिमेंट हमारे पास जी के अंदर, एक है 1 और दूसरा है -1, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा क्योंकि 1 में 1 को मल्टीप्लाई करने पे ही 1 मिलता है, ठीक। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, -1 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक। तो हमें पता है -1 में -1 मल्टीप्लाई करने पे ही आइडेंटिटी मिलता है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -1 ही हो गया। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 एंड -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। इसको इस टेबल की हेल्प से भी हम लोग देख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हमने सर्किल किया। ये 1 हमें किसकी वजह से मिला, किन दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन की वजह से, 1 × 1 करने की वजह से, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 हो गया। ये 1 किन दो एलिमेंट्स की वजह से मिला, -1 और -1 मल्टीप्लाई होने की वजह से, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1, ठीक। तो हर एलिमेंट का जी के इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसके अंदर है। 5th है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए हम देखते हैं जी के कोई भी 2 एलिमेंट्स को हम लेकर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें सेम रिजल्ट मिलता है। या हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल के रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता टेबल पे। रोज और कॉलम्स चेंज करने का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट कर रहे थे हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन तब भी अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता टेबल पे तो यानी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव भी है सेट जी में। तो ये भी हो गया हमारा। और जी क्या है, फाइनाइट सेट है। सो जी इज अ फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब ग्रुप में सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसके नंबर को ही ऑर्डर कहते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया ऑफ ऑर्डर 2, ठीक। सिमिलरली हम लोग जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, इस एग्जाम्पल को भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, हिंट मिल गया होगा आपको पिछले 2 एग्जाम्पल से। अगर हमारे पास सेट जी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। जी में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप जानते हैं कि वो सारे एक्स की वैल्यूज जिनका क्यूब, वो सारे एक्स जिनका क्यूब लेने पे हमें 1 मिले वो हमारे जी के एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप जानते हैं क्या वैल्यूज होती है उनकी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक।
जहां पर ओमेगा हमारा होता है -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी इक्वल 1 होती है। ठीक, ये आप लोग इंटरमीडिएट में ये रिजल्ट पढ़ के आए होंगे। तो ये जो सेट हमारा जी है इस केस में वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, जहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज ये होती है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके लिए भी कंपोजिशन टेबल आप लोग बनाएंगे और कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद देखेंगे कि सारी एंट्रीज जो है जो मिलेगी कंपोजिशन टेबल में वो जी के अंदर की होगी। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यही वैल्यूज हमें मिलेगी। जहां भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर कहीं पर आएगी प्रोडक्ट करने पे तो वहां तुरंत 1 पुट करेंगे। ठीक, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा। एसोसिएटिविटी में वही बात हमें लिखनी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, सो इट इज एसोसिएटिव इन जी ऑल्सो। आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में भी 1 होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब 1 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो 1 होगा, ओमेगा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा एंड ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओमेगा। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा और ये ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है और ये प्रूव हो जाएगा कि ये ग्रुप जो है वो फाइनाइट मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। आज के लेक्चर